नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। मार्च महीने के बाद से कोविड-19, मास्क, सोशल डिस्टेंस जैसे शब्द बड़े सामान्य हैं और इसी तरह से एक शब्द सालों से सामान्य सा हो चला है, वो ये कि गोदी मीडिया। प्रिंट मीडिया और बहुत से लोग कई मौक़ों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। बहुत से मौक़ों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हिंदी प्रिंट मीडिया के खिलाफ पिल पड़ता है, तो दूसरी ओर प्रिंट मीडिया कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ होता है। अंदरूनी लड़ाई तो यही है और संपूर्ण आम लोग संपूर्ण मीडिया के खिलाफ पिल पड़े हैं और आए दिन पत्रकार और मीडिया टारगेट में लिए जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया की एक खबर यह है कि दीमक लगा टेबल होने के चलते पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्लास्टिक के टेबल पर काम किया। साथ ही इस खबर पर यह लाइन भी लिखी हुई थी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी घर से टेबल लाकर उन्होंने कामकाज निपटाया। इस खबर का हमने छोटा सा माइनर ऑपरेशन कर लेने की एक कोशिश की है। इस खबर का माइनर ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक के सोशल साइट्स पर यानी फेसबुक अकाउंट पर गए। 22 जुलाई के सोशल मीडिया अकाउंट में फेसबुक में बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। साज सज्जा किया हुआ शानदार कमरा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया किरणमयी नायक की कुर्सी पर विराजमान है। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक जो महापौर भी रह चुकी हैं, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा है, उन्हें बहुत से लोगों ने बुके दिया है और स्वागत में उन्होंने मंत्री साहिबा को भी एक बुके दिया है। महिला आयोग के अध्यक्षा का कमरा साफ सुथरा नज़र आ रहा है, साज सज्जा बढ़िया है, रंगाई पुताई भी हुई है और टेबल भी शायद नया है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया साहब ने शानदार संतुलन यह बनाया है कि निगम मंडल आयोगों के अध्यक्षों प्रमुखों को मंत्रियों ने सशरीर जाकर कुर्सी विराजमान होने में सहायता दी है, मदद की है। ऐसे में भला शैलेश नितिन त्रिवेदी ने एक्स्ट्रा एंगल यह लिया कि शैलेश नितिन त्रिवेदी ही शायद सबसे अनोखे या अलग नेता यह हैं कि उन्होंने विभागीय मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के बंगले में जाकर कुर्सी संभाली है। क्या साज सज्जा करने वाले अधिकारियों को, एजेंसी को यह पता था कि सबसे आखिरी में शैलेश नितिन त्रिवेदी अपनी कुर्सी संभालेंगे? ऐसे में ही शायद अधिकारियों ने खेल कर दिया होगा और टेबल कुर्सी बदलना भूल गए शैलेश नितिन त्रिवेदी की। कांग्रेस के संचार विभाग में सालों से सक्रिय शैलेश नितिन त्रिवेदी की कुर्सी टेबल के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं, तब ऑपरेशन टेबल को, माइनर ऑपरेशन के इस टेबल को बिलासपुर की ओर लिए चलते हैं। दरअसल सालों तक मंत्री रहे अमर अग्रवाल अपने शाही बंगले से निकल चुके हैं। शाही बंगला, जी हाँ, हम अमर अग्रवाल के बंगले को शाही बंगला कह रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस पिल पड़ी है डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि 10 गुना तक बढ़ी है 15 सालों तक रहे डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति। ऐसे में यदि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में आबकारी, स्वास्थ्य और वाणिज्य कर जैसे मंत्रालय जिन्होंने संभाला हो, उस मंत्री का बंगला भी तो शाही ही होगा ना। डॉक्टर रमन सिंह साहब का कार्यकाल बड़ा शानदार था। विकास के नए आयाम गढ़े गए, विकास अंतिम आदमी तक पहुंचा, इस तरह का दावा भी करती रही थी भारतीय जनता पार्टी। विकास चूंकि अंतिम आदमी तक पहुंचा है, इसलिए उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब ने छत्तीसगढ़ भाजपा को 65 सीटें जीतने का टारगेट दिया था और उन्हें इस बारे में भरोसा भी था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रहे अमर अग्रवाल ने भरोसा
तोड़ दिया था और गर्भाशय कांड की महिलाओं को देखने के समय अमर अग्रवाल हंसते मुस्कुराते कैमरे में कैद हो गए थे। तो खैर, हम बात कर रहे थे अमर अग्रवाल साहब की। अमर अग्रवाल साहब हाल के दिनों में बिलासपुर कलेक्टर के समक्ष गए। यहाँ उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन लेते वक्त अमर अग्रवाल और बहुत से लोग खड़े हुए थे, लगभग आधा दर्जन लोग खड़े हुए थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने बैठे बैठे ही ज्ञापन ले लिया। कलेक्टर साहब ने जब बैठे बैठे ही ज्ञापन ले लिया तो यह खबर बन गई है और बिलासपुर के वरिष्ठ पत्रकार सतीश साहू ने लिख मारा, कलेक्टर साहब के तो जलवे हैं। जब बात कुर्सी और कलेक्टर की हो रही है तब हम बात कर लेते हैं रायपुर में लंबे समय तक एक कलेक्टर रहे सज्जन की। लंबे समय तक कलेक्टर रहे सज्जन का नाम है ओपी चौधरी। भरी जवानी में जिसने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति को ज्वाइन कर लिया है, उसकी वजह तो राष्ट्रवाद ही होगा। भला भरी जवानी में कोई आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन क्यों करे। हम भगवान से यह कामना करते हैं कि कलेक्टर रहे जिन्होंने जवानी में ही आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति को स्वीकार कर लिया है, उन्हें मेवा का जरूर मौका मिले। बस हम भगवान से यह उम्मीद और अपेक्षा भी करेंगे, संरक्षण यह चाहेंगे कि जब भी वो उन्हें मेवा खाने का मौका मिले तब वो कहर बनकर नहीं टूटें। वैसे बिलासपुर के कलेक्टर साहब ने पत्रकारों का ज्ञापन भी बैठे बैठे ही लिया था, जबकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कलेक्टर रहे ओपी चौधरी खड़े होकर ज्ञापन लेते थे और बाकायदा फोटो सेशन का मौका भी दिया करते थे। महापौर रह चुकी किरणमयी नायक की मदद किया करते थे उनके पतिदेव। महापौर किरणमयी नायक की मदद करने के लिए उस चेंबर कमरे में ही जब बैठा करते थे पतिदेव साहब, तो कांग्रेस बैकग्राउंड के रहे एक नेताजी ने ही इस बारे में शिकायत कर दी थी। मामला तूल पकड़ लिया गया। तब खमाडी के लोकल हाई कमान के जरिए उस नेताजी को चुप कराया गया था। हाल के दिनों में उस नेताजी को चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कुर्सी देकर चुप रहने को मजबूर कर दिया है। ओपी चौधरी साहब को कहर बनने का मौका मिलेगा या नहीं, मेवा खाने का मौका मिलेगा या नहीं, हमें यह तो नहीं पता, लेकिन जगत विजन की पत्रकार, भोपाल की प्रख्यात पत्रकार विजया पाठक ने एक सनसनीखेज खुलासा यह किया है कि आईएएस अधिकारी आलोक टूटेजा ने गुपचुप तरीके से कई विदेश यात्राएं की हैं। विजया पाठक ने जगत विजन के अपने मैगजीन में आलोक टूटेजा के बारे में सनसनीखेज खबर प्रकाशित कर दी है और उनका सोर्स है देवजी भाई पटेल। देवजी भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दबंग विधायक रहे हैं, फायर ब्रांड विधायक रहे हैं। उर्ला सिलतरा के प्रदूषण के मामले को वो लगातार उठाते रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान प्रिंट मीडिया यह हेडिंग भी लगाया करता था कि चेले ने गुरु से किया सवाल। हाँ, चेला देवजी भाई पटेल गुरु बृजमोहन अग्रवाल से सवाल कर लिया करते थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने देवजी भाई पटेल को एक नोटिस यह थमा दिया है, बताओ सोर्स कहाँ है, कि आप को कैसे पता चला कि आलोक टूटेजा कहाँ कहाँ उन्होंने विदेश यात्राएं की, इस बारे में उन्हें पता कैसा चला। छत्तीसगढ़ पुलिस के नोटिस के बाद 2014 की बहुत सी कहानियों को आप याद कर सकते हैं। हमें फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ सरकार और देवजी भाई पटेल के मौके पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहना है।